हाँ तो भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल @VSP स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो मेरे भाई, जैसा कि मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, तो नंबर सिस्टम में मैंने आपको नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर होता क्या है, डिजिट कैसे निकालते हैं, डिजिट क्या होता है, वो सब उसके बारे में आपको बताया था मैंने। और उसमें आज मैं उसी के आगे नंबर सिस्टम में ही जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, 3 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, 4 अंकों की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं। तो आज मैं उसी पर चर्चा करूँगा। तो उसी के आगे आज मैं चलता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव हैं, तो आप कैसे बनाएंगे मेरे भाई? आप ये बताइए पहले, 2 अंक समझते हैं क्या होता है? डिजिट तो आप लोग जानते होंगे, हमने पिछले वीडियो में जो पहला वीडियो लिया था उसी मैंने आपको बताया नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। तो जब तक मेरे भाई आप लोग जा कर के हमारा पिछला वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो नंबर और डिजिट सबसे पहले हमने इसी को बताया था, और उसके बताने के बाद ही मैंने आपको आगे की कहानी शुरू की थी, जिससे कि बच्चों को समझने में क्या आसानी हो। क्योंकि जब तक बच्चे नंबर और डिजिट को नहीं जानेंगे ना, तब तक उनको नंबर सिस्टम में कुछ नहीं आएगा। पूरा खेल जो होता है नंबर सिस्टम में नंबर और डिजिट का होता है, ठीक है। तो आप लोग अगर नहीं हमारा वीडियो देख रहे हैं, जा करके पिछला वाला वीडियो जो 1 घंटे का डाले हैं, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से नंबर क्या होता है, संख्या और डिजिट क्या होते हैं, डिजिट कैसे निकालते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं, उन सब के बारे में मैं बहुत गहराई से चर्चा किया हूँ। आप लोग जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। आज मेरे भाइयों मैं आपको बता देता हूँ डिजिट क्या होता है। डिजिट मेरे भाइयों जो होते हैं, जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे भाई, जो संख्या होती है इन्हीं डिजिटों से मिलकर बनी होती है। जो संख्या हमारी होती है इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। ये जो अंक लिखे गए हैं ना 10 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 अंक लिखे हैं हम, इन्हीं अंकों से मिलकर जो हमारी संख्या होती बनी होती है, ठीक है। अब आती है बात यहाँ कैसे करें इसको। 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। तो मेरे भाई आप लोग अच्छे समझिएगा मेरे भाई, अगर आप निकालना जान गए ना, तो याद करने के लिए मैं बता दूंगा कहाँ याद कैसे करोगे, 90 संख्याएँ होंगी। लेकिन मेरे भाई मेन मकसद ये, उन्होंने मैथ में सवाल को याद नहीं किया जाता है। हिंदी इतिहास थोड़ी है कि मेरे भाई डट के चले जाओ। मैथ में जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट समझोगे ना, उतना ज़्यादा एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। मैथ में क्वेश्चन को याद नहीं किया था, मैथ में क्वेश्चन को समझा जाता है कि सर आप यहाँ कैसे कर रहे हैं। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि हमने कहा कि 2 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव है। मेरे भाई हम 2 अंक कर रहे हैं, तो पहले आप 2 बॉक्स बना लीजिए, 2 बॉक्स बना लिए भाई। 2 अंक का जो संख्या होगा वो 2 ही अंक मान लीजिए, पहला अंक इसमें होगा, दूसरा अंक इसमें होगा, ठीक है। हम 2 बॉक्स बना लिए। अब हम क्या करते हैं, हमको डिजिट को रखना है इसमें। 2 अंकों की कितनी संख्या बतानी है हमको, तो डिजिट को हमको कहा 2 डिजिट, यानी इनमें से 2 अंकों को हम कितनी बार रखेंगे कि हमको कितनी संख्याएँ मिलेंगी। तो अब मेरे भाई आप इस वाले पहले बॉक्स पे आते हैं, हम पहले इस वाले बॉक्स पर चर्चा करते हैं। अगर मैं इस वाले बॉक्स में 1 रख दूँ, 0 रख दूँ, पहले मान लीजिए इस वाले बॉक्स में 0 रख रहा हूँ। इस वाले बॉक्स में जब हम 0 रखेंगे मेरे भाई, 0 रख दिए, और इस वाले बॉक्स में हम 1 रख दिए, हमें 2 अंक की संख्या मिल गई। लेकिन मेरे भाई क्या इस 0 और 1 का कोई मतलब है? इस 0 और 1 का कोई अस्तित्व निकल रहा है? कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। यानी कहने का मतलब मेरे, अगर मैं यहाँ पे आप कहेंगे सर कि 0 9 ले लीजिए, 0 9, क्या इस 0 और 9 का कोई मतलब निकल रहा है? बताइए आप, क्या इस 0 और 9 का कोई अर्थ है लिखने का? जैसे हम वहाँ पे अगर 0 लिख दें और 9 लिख दें, क्या कोई मतलब निकल रहा है इसका? कोई अस्तित्व नहीं है। 0 और 2 लिख दें, क्या कोई अस्तित्व है इसका लिखने का? कोई मतलब नहीं। यानी इसको तो हम पढ़ेंगे 2 ही, क्या पढ़ेंगे इसको? 2 ही पढ़ेंगे। लेकिन बस ये क्या है, सिर्फ ये वाला इकाई अंक के आगे अगर 0 लगा है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यही पर अगर संख्या इस तरह लिखी होती 2 0, तब इसका अस्तित्व हो जाता है। 0 का अपने में कोई अस्तित्व नहीं होता, वह किसी संख्या के जब पीछे लग जाता है ना, तब उसका अस्तित्व बनता है। अगर वह किसी संख्या के, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए यहाँ पे 08, क्या इस 0 का कोई मतलब निकल रहा है? कोई मतलब नहीं निकला। इससे हमको यह मिला, इससे हमको क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिल गया सर, कि जब आप 2 बॉक्स लिए हैं, आप कहेंगे सर जब आप 2 बॉक्स लिए इकाई और दहाई वाले, 2 ही संख्या आपको पूछ रही है, तो सर आप ये काम करिए कि ये वाला जो बॉक्स है सर, इसमें हम 0 नहीं भर सकते हैं,
इससे हमको क्या पता चला कि अगर हम इस वाले बॉक्स में 0 भर देंगे तो हम जो लेंगे ये वाले संख्या है 1 2 3 4 5 9 तक के, वो सिर्फ हमको कितने डिजिट के मिलेंगे, 1 डिजिट के मिलेंगे। क्योंकि 0 से लिखने से, यहाँ पे 0 लिख देने से उन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं रह जा रहा है। तो इससे हमको यह पता चल गया सर कि ये जो संख्या हमको 10 ली गई है, 2 अंक जो 10 लिए हैं हम, इन 10 अंकों में से एक अंक तो हम कैंसिल कर दिए, उसको मैं इस वाले बॉक्स में नहीं रख सकता हूँ। पता चल गया ना। हमने कहा आपको कि जो 10 हमको डिजिट दिए गए हैं, इस 10 डिजिट में से एक डिजिट हम कैंसिल कर दिए, 0 को तो हम यहाँ पर रख नहीं सकते हैं। पता चला आपको ना। अब 0 का जब हम सब नहीं रख सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 संख्याओं को हम यहाँ पर रख सकते हैं। कितनी संख्याओं को रख सकते हैं, यानी कि इस वाले बॉक्स को भरने के लिए हमको सिर्फ 9 तरीके हैं। मेरे भाई हमने कहा कि जब हम 0 को नहीं रख सकते हैं तो इस वाले बॉक्स में हम सिर्फ 1 2 3 4 5 ऐसे 9 अंकों को डिजिट को लिख सकते हैं। यानी इस वाले बॉक्स को हम 9 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब बात आती है इस वाले अंक की। अब आइएगा इस वाले बॉक्स में, देखते हैं क्या भरा गया। अब मेरे भाई आप क्या इस बॉक्स में 0 को भर सकते हैं? आप इस वाले बॉक्स में 0 को ले सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर 0 को ले सकते हैं हम यहाँ पे। 9 और 0 करें तो भी संख्या हो जाएगी। और सर अगर यहाँ पे आप 2 ले लेंगे तो भी सर 0 लगाएं तो भी 20 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सर इस वाले बॉक्स में हम 0 को भी ले सकते हैं और 1 भी रखेंगे तो भी सर संख्या बन रही है 2 डिजिट की। 2 डिजिट की संख्या 1 भी बन रही है, 2 रखेंगे तो भी बन रही है। यानी कुल कहने का मकसद ये आया हमारा मेरे भाइयों कि इस वाले बॉक्स को भरने के लिए सिर्फ 9 ही तरीके थे, लेकिन इस वाले बॉक्स में हम जब जा रहे हैं लास्ट वाले बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में हम 0 को भी ले सकते हैं, 1 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर 9 तक संख्या को हम भर सकते हैं इस वाले बॉक्स में। तो यहाँ से हमको ये मिला कि इस वाले बॉक्स को हम 10 तरीक़ों से भर सकते हैं। इस वाले बॉक्स को हम 10 तरीक़ों से भर सकते हैं। इससे हमको यह मिला कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर ऑफ संख्या होगी हमको पता चल जाएगा। यानी कि 10 और 9 कितना हो जाएगा, 90। 10 9 कितना हो जाएगा, 90। यानी 90 नंबर हमको मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 90। यह हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि मेरे भाई आप इन्हीं अंकों से मिल करके जो इन्हें जो डिजिट दिए गए हैं ना, इन्हीं डिजिट से क्या बनते हैं, संख्या बनाते हैं। और हमसे बनाना कितना है, 2 अंकों की कितनी संख्या, 2 अंक में सिर्फ यानी कि 2 बॉक्स हमने लिए, इन्हीं 2 बॉक्सों से हम कितनी संख्याएँ बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 बॉक्स में अगर 2 अंकों से हमको संख्या पूछी है तो मेरे भाई आप पहले इस वाले बॉक्स में देखें कितनी संख्या भर ही जा सकते हैं। हम ये देख रहे हैं सर कि इस वाले बॉक्स में हम 0 को तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, हमने आपको बताया। 0 को हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 0 किसी अंक के आगे लग जाने से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, अगर 2 अंक का कोई डिजिट लिख रहे हैं और उस डिजिट के आगे अगर हम 0 लगा दें तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, इसलिए हम यहाँ पे 0 को नहीं ले सकते। और इस बॉक्स को भरने के कुल 10 तरीके मिले थे और 10 9 कितने हुए, 90 नंबर हमको मिल गए। ठीक है, ऐसे हम आते हैं। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पर सिर्फ दे देगा 3 अंकों की। अगर हम कह दें आपसे कि 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है तो आप कहेंगे सर हम 3 बॉक्स बनाएं। हाँ सर 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। 1 2 3 बॉक्स बना लिए। हमसे पूछ रहा 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, 3 बॉक्स बना लिए मेरे भाई। अब आप बताइएगा क्या मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूँ? इस वाले बॉक्स में 0, आप जब भी भरना स्टार्ट करिए सबसे पहले इसी वाले बॉक्स को भरिएगा। ठीक है, क्या मैं इस वाले बॉक्स में 0 ले सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर 0 तो नहीं ले सकते। जब 0 लेंगे तो हमको 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा, इकाई और ऐसे भी 2 डिजिट का मतलब रह जाएगा। इस वाले बॉक्स में तो हम अभी नहीं बात करेंगे इस वाले बॉक्स का, पहले इस वाले बॉक्स में आएगी। तो इस वाले बॉक्स में हमको क्या पता चला कि इस वाले बॉक्स में हम 0 नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर भरने का तरीका कितना, कुल डिजिट 10 हैं, एक तो निकल गया, बचा 9। यानी इस वाले बॉक्स में भरने के 9 तरीके हैं। अब आते हैं इस वाले बॉक्स पे। इस वाले बॉक्स में क्या हम 0 ले सकते हैं सर? तो आप कहेंगे हाँ सर, क्योंकि अब जब यहाँ पे हम डिजिट जो भर रहे हैं 1 2 3 4 5 भर रहे हैं, 9 तक भर रहे हैं, तो अगर हम उसके पीछे अगर 0 लगा भी दे रहे हैं तो कोई उसका अस्तित्व रहेगा। लेकिन अगर इस वाले डिजिट के आगे हम 0 लगाएंगे तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम 10 तरीके से भर सकते हैं। यानी इस वाले बॉक्स को भरने के लिए 10 तरीके हैं। और इस वाले भी बॉक्स में हम 0 लेंगे तो पूरे तरीके भरने के लिए 10 तरीके हमको मिलेंगे। यानी इस वाले बॉक्स को भी हम 10 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ से हमको क्या मिला, अगर हम इन पूरे का गुणा कर देते तीनों का तो जो संख्या आएगी हमारे पास आंसर हो जाएगी। यानी जब गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा कितना, 900 नंबर। यही तो मिलेगा मेरे भाई, 900 मिलेगा। और 900 को हम यह भी लिख सकते हैं कि 9 × 10⁻²।
9 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। आपको समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि अगर 3 डिजिट का पूछा, 3 आप बॉक्स बना लीजिए। 3 बॉक्स बनाने के बाद आप यहाँ पे आइए पहले वाले बॉक्स पे। पहले वाले बॉक्स में देखिए कि आप कौन सी संख्या भर सकते हैं इन संख्याओं में से। तो आप देखेंगे सर हम 0 का अगर आगे यहाँ भर देंगे तो 0 का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा। अगर मैं 0 के यहाँ भरूँगा, अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए कि 1 2 3 4 9 तक में कोई संख्या अगर मैं यहाँ पे भर दिया, उसके बाद मैं 0 लिखूँगा तो उसका अस्तित्व रहेगा। लेकिन अगर मैं सबसे पहले यहीं पे 0 को भर दूँ तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी 10 संख्याओं में से मैं 0 यहाँ पे नहीं भर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 0 को नहीं रख सकता हूँ। यानी कि इन 1 2 से लेकर 9 तक संख्याओं को हम यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन 0 को नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया? 9 भर दिया। यानी कि इस बॉक्स को भरने के लिए कुल कितने तरीके हैं? 9 तरीके हैं। यानी 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ। ऐसे हम कितने 9 तरीके से भर सकते हैं। और इस वाले बॉक्स में आते हैं, तो हम भाई 0 भी ले सकते हैं, यानी 10 तरीके से भर सकते हैं। ऐसे हम सारे गुणा कर देंगे, 900 नंबर हमको मिल जाएंगे। अब बात आती है 4 डिजिट की। कितने डिजिट की? 4 डिजिट की। अब अगर यहाँ पर हमसे कह दे कि 4 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव, तब आप क्या करेंगे? तो आप मेरे भाई 4 बॉक्स बना लीजिए। ये आपके रहे 4 बॉक्स, 1 2 3 4 बॉक्स बना लिए। अब आप पहले सबसे पहला वाला बॉक्स देखिए, क्या इसमें हम 0 भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। यानी इस बॉक्स को भरने के लिए 9 तरीके मिले। इस वाले बॉक्स में भरने के लिए आपको बताया मैं, जिसमें 0 भर सकते हैं 10 तरीके। इस वाले बॉक्स में भरने के लिए 10 तरीके, इस वाले बॉक्स में भरने के लिए 10 तरीके। यानी अगर हम सारे को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आएगा मेरे भाई 9000 आएगा। ठीक है। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10⁻3। 9 इंटू 10⁻, हम क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। हमने कहा मेरे भाई, इस वाले बॉक्स को भरने के आपको 9 तरीके, इस वाले बॉक्स को भरने के लिए 10 तरीके, इस वाले बॉक्स को भरने के लिए 10 तरीके, इस वाले बॉक्स को भरने के लिए 10 तरीके। यानी कि हम इसी को अगर देखें, सारे का मल्टीप्लाई कर दे तो हमको मिल जाए कितनी संख्या हमको मिलेंगे। तो यानी कि 9000 नंबर मिल रहे थे, और 9000 को हम 9 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमको यह करने को मिल गया मेरे भाई कि जब हमसे 4 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव है, तो हमारे पास क्या मिला? 9 इंटू 10⁻3, यानी 10 की पावर 1 अंक हमको कम मिल रहा है। और जब हमने आपसे कहा था कि 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो आपको मिला था 9 इंटू 10, 90 आया था ना। 9 इंटू 10 यानी 2 अंकों की जो संख्या हमसे पूछा था 9 इंटू 10, यानी कि 9 इंटू 10⁻1। यानी जो पावर, अगर 2 अंक पूछेगा पावर 10⁻1 आएगा। अगर यहाँ पे 3 अंक का पूछ रहा था तो 10⁻2 आ रहा था, और यहाँ पे 4 अंक का पूछ रहा है 10⁻3 आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी कि 9 तो बरकरार रखा जाएगा। आप क्या करिएगा, अगर आपसे मैं यहीं पे रुकी रहिए मेरे भाई, बस आपसे अगर हम यहीं पे कह दें 100 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव हैं, अगर हम आपसे कह दें 100 अंकों की कितनी संख्याएँ संभव हैं, तो आप कहेंगे सर हम 100 बॉक्स बनाएं। बना लीजिए मेरे भाई, अगर आपका मन है, लेकिन 100 बॉक्स बना नहीं पाएंगे आप काफ़ी से। तो मेरे भाई हम मान लेते हैं इसमें कितने तरीके से भरेंगे? 9 तरीके से भरेंगे। यहाँ पे जो भरेंगे 10 तरीका होगा, यहाँ पे भी 10 तरीका। ऐसे हम मेरे भाई 100 तक जाएंगे। 100 में से मैंने एक वाले बॉक्स को तो 9 तरीके से भर दिया। यही तो करेंगे मेरे भाई। अब बचे कितने? 99 बॉक्स बच रहे हैं। तो मेरे भाई जब एक पहले वाले बॉक्स को हमने 9 तरीके से भरा, अब बचे हमको कितने? 99, और 99 वाले बॉक्स को हम 10 तरीके से भरेंगे, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। कहा आपसे जब 100 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, तो 100 आप बॉक्स बना लीजिए। या आपको नहीं बॉक्स बनाना तो हमने आपको तरीका बता दिया। क्या करिएगा, आप सिर्फ 9 गुणे 10⁻, अगर यहाँ पे 100 अंक लिखा है और आप ये घटा दीजिए 100 में से, हो गया। अगर आपको यहीं पे अगर 99 अंक दे देता तो आप 9 इंटू 10⁻98 कर देते। 74 अंक देगा यहाँ पे, इसके लिए है 99 अंक के लिए। अगर आपको यहीं पे 84 अंक देगा तो आप क्या करिए? 9 इंटू 10⁻83 कर दीजिए। ठीक है, ये सब आप याद रखिए। हम इसलिए आपको समझा रहे थे, नहीं तो बताना चाहते तो हम ये वाला तरीका बता कर आगे चले जाते। देखिए हम ये सोचते रहे थे कि आपको जब समझाएंगे तो ये बातें जो है काफ़ी दिनों तक याद रहती हैं। और ये जो ट्रिक है ना, आप सोचेंगे सर जब विज्ञान में बैठते हैं तो क्या होता है कि बच्चे वहाँ पे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने जल्दबाजी में रहते हैं, उनको ये नहीं दिमाग करता कि सर 1 घटाने के लिए बोले थे कि 2 घटाने के लिए बोले थे। अब वो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 2 घटा देते हैं। ठीक है, और जोड़ने के लिए बोले थे, घटाने के लिए बोले थे, यहाँ पे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, आप बॉक्स बना लीजिए। आप इस वाले बॉक्स को अगर अच्छे तरह से जानकारी रखेंगे, हाँ इस बार पहले वाले बॉक्स को भरने के लिए सिर्फ 9 तरीके हैं, और उसके आगे जो बॉक्स भरे जाएंगे वो सब 10 तरीक़ों से भरे जाएंगे। और 10 तरीके आते कहाँ से, यही डिजिट से आते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अब आगे। तो मेरे भाई मैं आज आपको सिर्फ यही 10 अंकों 100 अंकों तक कितनी संख्याएँ बन सकती है इसके बारे में चर्चा किया। अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा कि जैसे 2 अंकों कितनी सम संख्याएँ बन सकती है, 3 अंकों कितनी विषम संख्याएँ बन सकती हैं, इन सब बातों पर चर्चा करूँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट रहे तो मेरे भाई आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट करिएगा। और कहीं भी अगर हमारे समझाने में या आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमको कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा ना मेरे भाई, जब आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे तो हम अपनी जो गलती हमारे अंदर है उसको हम सुधार करेंगे। ठीक है, और अगर हम नहीं समझा पा रहे उसको थोड़ा और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे भाई मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, और कैसा रिस्पांस मिल रहा है आप लोग अगर वीडियो को देखेंगे तो हमको बताएंगे हाँ सर आप ऐसे थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाइएगा। हम उसको क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।